नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ लेकर आ गई हूँ अपना फ़ोन और उसमें आया है एक कमेंट और उस कमेंट का रिप्लाई देकर मैं आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगी। दोस्तों, इस कमेंट में लिखा है कि मेरे स्पेशल पर्सन, किसी लड़की का कमेंट है और उन्होंने लिखा है कि मेरे स्पेशल पर्सन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट मैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उनसे 3 सालों से नहीं मिल पाई। मेरी फैमिली उन्हें बहुत बुरा बोलती है और अब वो भी हार मानने लगे हैं। प्लीज़ कोई अफर्मेशन बताइए, क्योंकि मैं अपने स्पेशल पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ। दोस्तों, इस कमेंट का एनालिसिस करते हैं। पहली बात तो ये कि जो मेरी व्यूअर हैं वो उनका एक स्पेशल पर्सन है जिसे वो बहुत प्यार करती हैं। सेकंड चीज़ ये कि उनकी फैमिली को उनका स्पेशल पर्सन नहीं पसंद है, जिसकी वजह से वो 3 सालों से अपने स्पेशल पर्सन से दूर हैं, उससे नहीं मिल पाई हैं। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज़ कि इस प्रॉब्लम से जूझते जूझते अब उनका जो स्पेशल पर्सन है वो भी गिव अप करने लगा है। तो अब ये चाहती हैं कोई सलूशन जिससे इनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दोस्तों, जितनी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है ना लाइफ में, मेरे स्पेशली मेरे कमेंट्स में भी जितनी आती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो है रिलेशनशिप हीलिंग के लिए। अब ये रिलेशनशिप एक स्पेशल पर्सन का भी हो सकता है, मदर फादर का भी हो सकता है, फैमिली के किसी मेंबर का हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का हो सकता है। मतलब रिलेशंस अगर उलझे हुए हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, चाहे वो किसी के साथ भी हमारे रिलेशन उलझे हुए क्यों ना हो। यानी अगर एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, खुश रहना चाहता है, संतोष फील करना चाहता है, तो उसके रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो मेरे व्यूअर हैं उनको जो बात मैं समझाना चाहती हूँ वो कुछ पॉइंट्स में समझाना चाहती हूँ, जिसमें से नंबर 1 जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप अपने स्पेशल पर्सन को सच में बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, आप उनको पाना चाहते हो, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको उनसे दूर कर पाए, बशर्ते उसके लिए आपके मन में वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में वही चाहिए। उसके लिए आप अगर चाहें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ढेर सारे टेक्निक्स हैं, उसमें से कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है स्क्रिप्टिंग टेक्निक। आप अपने स्पेशल पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहती हैं, पाना चाहती हैं, तो आप उसके लिए स्क्रिप्टिंग कर सकती हैं, लिख सकती हैं, अपनी डायरी में एक जर्नल बना सकती हैं, उसमें लिख सकती हैं कि आप उनके साथ कितनी खुश हैं, आप अपने स्पेशल पर्सन को अपनी लाइफ में हासिल कर चुकी हैं और आप एक बहुत खुशहाल जीवन बिता रही हैं। आप इस तरह से कुछ अफर्मेशन जनरेट करके, कुछ इस तरह की अफर्मेशन बना करके उसको डेली प्रैक्टिस में ला करके यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकती हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे मेरे स्पेशल पर्सन से मिला दिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने स्पेशल पर्सन के साथ हूँ। बट यहाँ पर जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो है फैमिली। फैमिली नहीं मान रही है। तो फैमिली के ना मानने के पीछे जो रीजंस है, अगर आप अपनी फैमिली को समझा सकें, उनसे बात कर सकें, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं समझा पा रही हैं, आप सब कुछ ट्राई कर चुकी हैं, बात करके हर तरीके से आप देख चुकी हैं, आपकी फैमिली नहीं तैयार हो रही है, तो अब इस चीज़ को 3 साल हो चुके हैं। अगर आपने 3 सालों से ट्राई किया और कुछ नहीं हुआ, तो अब जो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अब आप अगर उनको समझाते समझाते थक चुकी हैं तो आप कुछ मत करिए, आप उनको समझाने की कोई भी कोशिश मत करिए, आप केवल और केवल खुद पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, मुझे एक बात ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब आप अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हो कि लोग आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होकर के आएँ, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, तो वहाँ पर आपको फिर किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। आप अपनी फैमिली से मांग रहे हो कि प्लीज़ मुझे मेरा स्पेशल पर्सन दे दो, प्लीज़ अलाउ कर दो कि मैं उनके साथ रह सकूं। अब मैं इस सिचुएशन के डेप्थ में तो नहीं जा पा रही हूँ कि आखिर क्या रीज़न है, क्यों वो एग्री नहीं हो पा रहे हैं, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से वो आपके और आपके स्पेशल पर्सन के रिलेशन के इतने ज़्यादा खिलाफ हैं। लेकिन वो चीज़ें आप जानती हैं। आप अगर उनको समझा नहीं पा रही हैं, आपने हर कोशिश करके देख लिया है, तो बस अब इसको यहीं रहने दीजिए। तो अब आपको अपने स्पेशल पर्सन के बारे में किसी से डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।
आप साइलेंटली केवल और केवल अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी पर्सनालिटी को मजबूत बनाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुद से प्यार करिए, सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए। जब आप धीरे 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 अपने ऊपर काम करके अपने आप को ग्रो कर लेंगे, अपने आप को बहुत ऊंचा उठा लेंगे, जब आप खुद पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, आपको ये फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, आपके बारे में क्या कहता है। आप दुनिया भर से शिकायतें करना बंद कर देंगे। आपको ये लगने लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स, आपके भगवान आपके साथ हैं। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहें वो पा सकती हैं। अपने आप से प्यार से भर जाएंगी तो आपकी तरफ सारी चीज़ें अट्रैक्ट होकर आना शुरू हो जाएंगी। और मेरी बात मानिए, आप एक अफर्मेशन ज़रूर डेली किया करिए कि आखिर क्या रीज़न्स रहे हैं कि आपने ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में। उसके लिए आप होओपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर चैंट किया करिए, हर दिन 11 टाइम्स, हर दिन 11 बार। ये प्रेयर हम अक्सर इसलिए करते हैं कि बहुत बार हमारे अपनी थॉट्स, अपनी विचारों की वजह से, अपनी सोच की वजह से हम अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशंस आएँ, लेकिन हम जाने अनजाने नेगेटिव सिचुएशंस को, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। कभी कभी ये नेगेटिव लोग हमारी फैमिली के अंदर भी हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली भी नेगेटिव थॉट्स से हमारे खिलाफ भर जाती है। तो अगर इस तरह के थॉट्स को आपने अट्रैक्ट किया है, चाहे अपने माइंड में या अपनी फैमिली के माइंड में, तो उसके लिए अब हाई टाइम है आपको यूनिवर्स से सॉरी कहना है। तो आप इसमें होओपोनोपोनो प्रेयर की बहुत बेटर हेल्प ले सकते हैं, जिसमें 4 सेंटेंसेस हैं, जिसमें से पहला सेंटेंस आता है आई एम सॉरी, सेकेंड सेंटेंस है प्लीज़ फॉरगिव मी, थर्ड सेंटेंस है थैंक यू, और फोर्थ सेंटेंस है आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आप इस तरह से हर दिन 11 बार जो भी आपके थॉट्स रहे हैं, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ये सिचुएशंस आ रही हैं, उसके लिए इस पूरे ब्रह्मांड से, अपने आप से अगर आप सॉरी बोलना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ से जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं, जो नेगेटिव विचार हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें करते हुए जो सिचुएशन इस समय है, चाहे आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, चाहे आपके स्पेशल पर्सन हार मान रहे हैं, जितनी भी सिचुएशंस आ रही हैं अब आपके हाथ में नहीं है, सरेंडर कर दीजिए ऊपर वाले को। बोल दीजिए कि नहीं हो रहा मुझसे, नहीं मेरे बस की बात है, अब आपको जो ठीक लगे आप वो करो। भगवान जी को सरेंडर कर दीजिए। लेकिन हाँ, कम से कम 7 दिन तक 11 टाइम्स हर दिन आप होओपोनोपोनो प्रेयर को चैंट करिए, उसको पढ़िए, और उसके बाद जो भी आपकी सिचुएशंस है, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, चाहे आप कितनी भी परेशान क्यों ना हो, छोड़ दीजिए उस परम पिता परमेश्वर, यूनिवर्स, भगवान के ऊपर कि अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं थक चुकी हूँ, मैंने सबको मनाने की कोशिश कर ली, मैंने बहुत हिम्मत दे दी, अपने स्पेशल पर्सन को भी मैंने सिचुएशन से बहुत डील करने की कोशिश की, पर अब मुझसे नहीं हो रहा है। अब सब कुछ आपके हवाले है, आपको जो ठीक लगे वो करिए। उसके बाद डियर, आप बिलीव नहीं करेंगी कि आपकी लाइफ में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे, और आपके साथ वो होने लग जाएगा जो आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। और बहुत बार सच तो ये भी है कि हमारी लाइफ में हमें वो नहीं मिलता जो हम बहुत शिद्दत से पाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं होता। तो लाइफ के दोनों एस्पेक्ट हैं। कभी कभी हम कुछ पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और वो हमें मिलता नहीं है, लेकिन उस ऊपर वाले ने कुछ बहुत बेटर प्लान्स बना रखे होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम अगर आज इन चीज़ों में उलझेंगे तो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। या वो हमें टेस्ट कर रहा होता है कि देखते हैं हमारे बच्चे के अंदर पेशेंस कितना है, ये कितना डील कर सकता है सिचुएशन से। और उसके बाद जब आप एक बार उस टेस्ट में पास हो जाते हैं ना, तो वो आपको वो सब कुछ देते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो मैं आपको जो मैंने टिप्स दिए हैं उसको समराइज़ करते हुए जो बातें बोलना चाहती हूँ, पहला, अपने ऊपर काम करिए, सेल्फ लव पर काम करिए। सेकंड, आपने जो नेगेटिव सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, उसके लिए होओपोनोपोनो प्रेयर को कम से कम 7 दिन तक 11 टाइम्स चैंट करिए। एंड द थर्ड, कि अगर फिर भी सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, तो सौंप दीजिए सारी चीज़ों को उस परम शक्तिशाली ईश्वर के हाथों में। कह दीजिए कि मुझसे नहीं हो रहा, अब सब कुछ आपके हवाले है, और पीसफुली बैठ जाइए, इंतज़ार करिए ईश्वर आपको क्या देने वाले हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि उनके जैसी सिचुएशंस वाले मेरे और भी जो दोस्त हैं मेरे आसपास, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी।
आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।